बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सामान्य हिंदी का क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से, और पूरा बहुत ही बेसिक से और बहुत ही अच्छे भाषा में फ्रेंड्स आपको हम समझा सकते हैं। आप एक क्लास को ज़रूर देखें। आपको अगर कहीं भी समझ नहीं आया होगा संज्ञा, तो आपको इस क्लास में कम्प्लीटली समझ आने वाली है, और वो भी क्लास में ही आपको याद हो जाएगा कि संज्ञा कहते किसे हैं और कितने प्रकार के हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का क्लास बिना टाइम गवाए हुए। और मेरा ये वादा है कि आप लोगों से कि आप लोगों को ज़रूर समझ आ जाएगी। आप लोग खुद कमेंट करेंगे कि हमें समझ आ गया है। तो चलिए पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपको अपने भाषा में समझाने वाले हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, ताकि आप एक लाइन में समझ सकें। बात करते हैं संज्ञा की। तो संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं। पहले यहाँ पे लिखा हुआ है विकारी शब्द। तो पहले आप विकारी के बारे में जान ले कि ये विकारी शब्द क्या होता है। तो हम आपको बताते हैं कि विकारी शब्द क्या होता है। तो विकारी शब्द हम उस शब्द को कहते हैं जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल के प्रभाव से परिवर्तन, यानी विकारी का मतलब है परिवर्तन, यानी कि जिसमें परिवर्तन हो जाए, यानी कि जो परिवर्तनीय है उसे विकारी शब्द कहते हैं। और किस किस में परिवर्तन हो जाए, तो लिंग हो गया, वचन हो गया, कारक हो गया, काल हो गया आदि के प्रभाव से जो परिवर्तन कर ले उसे। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण बताते हैं आपको। लड़का, यहाँ पे लड़का है। हम अभी विकारी शब्द के बारे में बता रहे हैं। एक लाइन में आप लिख लीजिए, नोट बना लीजिए। विकारी शब्द का मतलब होता है परिवर्तन वाले शब्द। लड़का, तो लड़का जो है, अगर इसके लिंग में परिवर्तन करके हम इसे लड़की बना दें तो ये एक विकारी शब्द हो गया। और कहाँ पे परिवर्तन हुआ है, हमने बोला विकारी शब्द परिवर्तन को दर्शाता है। तो विकारी शब्द लिंग में परिवर्तन हुआ है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिंग में परिवर्तन। लड़का से लड़की हो गया, विकारी शब्द है। और किस में बदला हुआ है, तो लिंग में। तो इसी प्रकार से आप विकारी शब्द को समझ सकते हैं। फिर से हम बताते हैं, विकारी का मतलब होता है जो परिवर्तन कर ले। किसमें परिवर्तन कर ले, कारक, लिंग, वचन आदि में जो परिवर्तन हो जाए उसे कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। अब हम संज्ञा पे, आप लोगों को समझ आ गया होगा तो आप लोग कमेंट में यस जरूर लिखें। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव, जीव के नाम का बोध हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो इसमें देख लीजिए, किसी वस्तु विशेष, भाव, जीव जंतु का नाम का बोध हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का मतलब होता है नाम। हिंदी में अगर हम बात करें तो, हिंदी तो वो भी है, तो कोई भी चीज़ का नाम जो है वही संज्ञा है। मान लो एक पेन है, तो हम इससे, ये पेन जो है क्या है, एक वस्तु है, तो वस्तु का नाम पेन है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि गुण, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए प्राणियों के नाम, तो प्राणियों के नाम क्या हो गए, जैसे मोर बोलते हैं, घोड़ा, अनिल, किरण, जवाहरलाल नेहरू। तो ये सब प्राणियों के नाम जो हैं ये संज्ञा हैं। फ्रेंड्स, आप लोग क्लास को कम्प्लीटली देखिएगा, आपको पूरा चीज़ समझ में आएगा। जैसे कि वस्तुओं के नाम यहाँ पे लिखा हुआ है ना,
कि किसी प्राणी के नाम, तो हमको आपको प्राणी के नाम में बता दिए। वस्तु स्थान, तो यहाँ पे वस्तु के नाम जैसे कि अनार, रेडियो, किताब, संदूक, जो आप जिस फ़ोन से आप वीडियो को देख रहे हैं वो भी एक वस्तु है और वो भी एक नाउन, सॉरी फ्रेंड, नाउन तो इंग्लिश में संज्ञा ही है। तो स्थान के नाम जैसे कुतुब मीनार, नगर, भारत, मेरठ, ये सब। भावों के नाम, भाव क्या होता है, जो हमारे अंदर से उत्पन्न होती है। भाव क्या होता है, जिसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ फीलिंग कर सकते हैं। जैसे वीरता, वीरता क्या है, एक भाव है। बुढ़ापा क्या है, तो ये एक अवस्था है। मिठास क्या है, एक टेस्ट है। तो भाव जो आते हैं हमारे अंदर से, उसे भी संज्ञा हम कह सकते हैं। ऊपर क्या परिभाषा देखे होंगे, यहाँ पे सारे चीज़ लिखा हुआ, किसी प्राणी, किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी गुण, किसी भाव आदि को संज्ञा कहते हैं। क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर कुछ लिख के बताएं कि हाँ हमें समझ में आया। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो हम फिर से कोशिश करेंगे कोई और तरीका समझाने का। चलते हैं अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ वस्तु शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है, जो केवल प्राणी और पदार्थ का वाचक नहीं, वरना इस फ्रेंड्स आप इसे छोड़ दें, इसका कोई मतलब नहीं। हमने संज्ञा आपको बहुत ही अच्छे शब्दों में समझा चुके हैं। अब हम देखते हैं कि संज्ञा जो है उनके कितने भेद हैं। तो संज्ञा के जो भेद हो जाएंगे वो हो जाएंगे 5। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो अब इन 5 को हम विस्तार से पढ़ते हैं। एक बार फिर रिवीजन कर लें। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा जो किसी जाति को दर्शाता है। व्यक्तिवाचक जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात करता हो। भाववाचक जो हमारे अंदर से भाव आता है, वो आदमी अच्छा है, वो आदमी बुरा है, इस प्रकार का। और समूहवाचक हम उसे कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए सेना, सेना जो है फ्रेंड्स समूह में ही होती है। और इसी प्रकार का जैसे कि जूरी जो होता है वो, और भी समूह हो। क्लासरूम जो है वो भी एक समूह ही है। और द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे हम द्रव्य चीज़ जैसे दूध, इन सब चीज़ों को देखते हैं। चलते हैं अब, इसे हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको हर एक चीज़ की क्लास मिलेगी फ्रेंड्स, चाहे वो सामान्य हिंदी हो या ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, सभी चीज़ का प्लेलिस्ट बना हुआ है और बहुत ही अच्छे तरीक़ों से आप लोगों को समझाया जाएगा। बेसिक हो, MCQ हो, प्रैक्टिस हो, सब चीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट को हम। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये पहला है। संज्ञा 5 प्रकार का था, आपने ऊपर देखा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी विशेष, जिसको हम अंडरलाइन करते हैं, आप उसे नोट जरूर कर लें फ्रेंड, क्योंकि बार बार पढ़ना पॉसिबल नहीं है। आप लोग एक नोटबुक लें और नोट कर लें कि संज्ञा के बारे में फिर कहीं भी कोई भी एग्जाम में बैठते हो फ्रेंड्स तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, बस सिर्फ आपको रिवीजन करना है। तो जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि व्यक्ति का नाम, जैसे कि रवीना, सोनिया गांधी, सॉरी फ्रेंड सोनिया गांधी से भी है।
श्याम, हरी, सुरेश, सचिन। तो ये क्या है? आप जैसे रवीना बोलते हैं तो आप सभी जितने भी लड़कियां होती है सभी को आप रवीना नहीं बोल सकते हैं, पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम होता है, तो इसीलिए हमें इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। इसी प्रकार स्थान के कॉन्सेप्ट में भी होता है कि हम सबको मुंबई नहीं बोल सकते हैं, पर्टिकुलर हम उसी स्थान को बोलते हैं जो है एक, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाता है, यानी कि एक व्यक्ति पे लागू होता है या फिर एक स्थान के लिए हम उस शब्द को उपयोग करते हैं, उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। जैसे कि वस्तु का नाम, कार जो टाटा का है, चाय हो गया, कुरान हो गया, गीता। मान लीजिए इसका उदाहरण हम लेते हैं गीता का, तो आप जितने भी बुक है फ्रेंड्स आप उसे गीता नहीं बोल सकते, पर्टिकुलर एक ही बुक है जिसे आप गीता बोल सकते हैं, तो इसीलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। बात करते हैं स्थान की। यहाँ पे जो जो विशेषताएं में दिया हुआ है फ्रेंड्स हम सभी को यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं ताकि आपको कोई भी लाइन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि स्थान का बात करते हैं, क्योंकि व्यक्तिवाचक तो यानी पर्टिकुलर तो सब चीज़ें में होती है, तो ताजमहल, कुतुब मीनार, जयपुर आदि, हम सभी को ताजमहल नहीं बोलते, हम उसी चीज़ को ताजमहल बोलते हैं जो वास्तव में एक ही जो ताजमहल है उसको। दिशाओं के नाम जैसे कि उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व, तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। और भी एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, आप कुछ एग्जाम्पल नोट ज़रूर कर लें, आपको रिवीजन टाइम हेल्प मिलेगा। देशों के नाम जैसे भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान। राष्ट्रीय जातियों के नाम जैसे भारतीय, रूसी, अमेरिकी। समुद्रों के नाम काला सागर, भूमध्य सागर। समुद्र अगर हम सिर्फ बोलते हैं समुद्र, अगर हम समुद्र बोलते हैं फ्रेंड्स तो ये समूहवाचक हो गया, क्योंकि समुद्र मतलब हम सभी को बोलते हैं। अगर हम किसी पर्टिकुलर नाम ले लेते जैसे काला सागर, तो काला सागर क्या हो गया, जैसे ही काला सागर हमने बोला वैसे ही ये व्यक्तिवाचक के कैटेगरी में आ गया। भूमध्य सागर, तो हम भूमध्य सागर बोलते हैं तो वह ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया। और समुद्र बोल देते हैं तो इसमें सभी आ जाते हैं। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, हमें पता नहीं चल पाता है ऐसे फ्रेंड्स कि आप लोगों को हमने सही ढंग से समझा पाया या नहीं, तो आप लोग बताएंगे तभी हमें पता चलेगा। नदियों के नाम गंगा, ब्रह्मपुत्र, बोलगा, कृष्णा, कावेरी, सिंधु। तो इसी प्रकार फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम आपको उतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है और कोई एक चैप्टर को तो पढ़ना नहीं होता है। तो जो आज हमें यहीं पर क्लास को रोकते हैं, और आप लोग ज़रूर बताइएगा हमें कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी है, और नेक्स्ट हम आप लोगों को फिर जो दूसरा है ये वाला जातिवाचक संज्ञा को हम कंप्लीट करवाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ये मेरा पहला क्लास था, आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा।